वेलकम टू सिलेक्शन क्लासेस। आज हम देखेंगे विशेषण की परिभाषा, उदाहरण, भेद, अभ्यास प्रश्न और पिछले वर्षों के प्रश्न। ठीक है। पहला है विशेषण की परिभाषा। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता मतलब गुण, दोष, संख्या और परिणाम बताता है उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है। दूसरा है विशेष, जिसकी विशेषता बताई जाए। उदाहरण, काला घोड़ा, नीला कमल। ठीक है। जैसे घोड़ा क्या है, काला है, या इसकी विशेषता है। कलम कैसा है, नीला है। अगला है प्रविशेषण, जो विशेषण की भी विशेषता बताए। उदाहरण के लिए, अत्यंत सुंदर, बहुत सुंदर, चाय थोड़ी गर्म है। गर्म कैसा है, विशेषण, और थोड़ी क्या है, प्रविशेषण। इसे प्रविशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला है भेद, जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला है गुणवाचक विशेषण। संज्ञा के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा, काल या स्थान का बोध कराता है उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अगला देखते हैं, काल या स्थान पे नया, पुराना, भारतीय, बनारसी। रंग या दशा, लाल, पीला, रोगी, स्वस्थ और गीला। आकार में देखिए गोल, चौकोर और नुकीला। ठीक है। अगला देखते हैं भेद संख्यावाचक विशेषण का। जिन वस्तुओं में गिना जा सके उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। पहला है गणनावाचक, 1 और 2। दूसरा है क्रमवाचक, पहला और दूसरा। तीसरा है आवृत्तिवाचक, दुगुना और तिगुना। चौथा है समुदायवाचक, दोनों और तीनों। दूसरा भेद है अनिश्चित संख्यावाचक, कुछ, कई, सब। इसे गिने नहीं जा सकते। ठीक है। अगला है परिणामवाचक विशेषण, जिन वस्तुओं को केवल मापा या तौला जा सके, गिना ना जा सके। ठीक है। पहला है निश्चित परिणाम, यानी यूनिट के साथ पक्का नंबर। दूसरा है अनिश्चित परिणाम, थोड़ा पानी, बहुत सारा दूध, जरा सा अचार। ठीक है। इसमें नंबर पक्का होगा, लेकिन इसमें नंबर पक्का नहीं हो। जिसमें थोड़ा, बहुत, जरा का इस्तेमाल हो उसे अनिश्चित परिणाम कहते हैं। ठीक है। अगला है सर्वनामिक विशेषण, जब सर्वनाम संज्ञा से तुरंत पहले आकर उसकी ओर संकेत करे। सर्वनाम प्लस संज्ञा बराबर सर्वनामिक विशेषण। मौलिक, जो बिना रूप बदले आए। यौगिक, जो मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बने। ऐसा आदमी, कैसा घर। ठीक है। मौलिक वही है, लेकिन इसमें आगे लग के इसका यौगिक इसके बदल दिया गया है। ठीक है। मतलब ये है कि मूल आदमी वही रहा और इसका ये बदल गया यौगिक। ठीक है। इसलिए इसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। मूल सर्वनाम में प्रत्यय लगाकर बने। ठीक है। अगला है विशेषण की अवस्थाएं। पहला है तुलनात्मक विशेषण की 3 अवस्थाएं हैं। ठीक है। पहला है मूल अवस्था, दूसरा है उत्तर अवस्था और तीसरा है उत्तम अवस्था। पहला है मूल अवस्था, जिसे पॉजिटिव इंग्लिश में कहते हैं, जिसकी किसी से तुलना नहीं है, जैसे उच्च सुंदर। उत्तर अवस्था यानी कॉम्पिटेटिव, 2 वस्तुओं में तुलना तर प्रत्यय, जैसे उच्चतर और सुंदरतर। उत्तमावस्था सुपरलेटिव, सबसे श्रेष्ठ, तम प्रत्यय, जैसे उच्चतम सुंदर। जो सबसे बेस्ट हो उसे सुपरलेटिव कहते हैं। जब 2 चीज़ों की तुलना होगा, जैसे राम और श्याम में, दोनों में से पढ़ने में ज़्यादा श्याम तेजी, यानी राम और श्याम की तुलना हो, जब 2 लोगों की तुलना हो। ठीक है। उसे हम उत्तर अवस्था कहते हैं। और जब मूल अवस्था, जिसमें किसी की तुलना ना हो, वह मूल अवस्था हुआ। आइए अगला देखते हैं अभ्यास प्रश्न। राधा बहुत सुंदर है, ये क्या है, विशेषण है। मुझे 2 लीटर दूध चाहिए, निश्चितवाचक परिणाम विशेषण, क्योंकि यह बता रहा है 2 लीटर। ठीक है। वह लड़का चोर है, यह एक सर्वनामिक विशेषण है। ठीक है। कक्षा में बहुत बच्चे हैं, अनिश्चित संख्यावाचक। अगला प्रश्न है ऋषि शब्द का विशेषण रूप क्या है, अर्श। सुरेश ने बाजार से नया कुर्ता खरीदा, इसमें नया विशेषण है। ठीक है। यह रास्ता दुर्गम है, यह एक गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। मुझे थोड़ा सा खाना और दे दो, यह अनिश्चित परिणामवाचक है। अगला प्रश्न है हमारे देश में हर एक बालक को शिक्षा का अधिकार है, यह प्रत्येक बोधक है। ठीक है। अगला है पिछले वर्षों के प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। अर्चना अत्यंत सुंदर है, यह एक प्रविशेषण है।
दुष्चरित व्यक्ति से संबंध नहीं रखना चाहिए, यह एक विशेषण है। समुद्री सांप घातक परंतु बहुत कीमती जहर पाया जाता है। तीनों विशेषण और 2 विशेषण हैं, ठीक है। जलीय का विशेष रूप क्या होगा? जल। भौम का विशेष रूप क्या होगा? भूमि। यह गाय बहुत दूध देती है, एक सर्वनामिक विशेषण है। निम्न में से कौन सा गुणवाचक विशेषण क्या है? तो अधिक। ऋषि की गाय बहुत दूध देती है, एक परिणाम बोधक है। चौथाई शब्द में कौन सा विशेषण है? अपूर्ण बोधक विशेषण। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? यह एक गुणवाचक विशेषण है। मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।